हेलो हेल्थ वॉरियर्स। आज मिसेस शर्मा आई और बोलती हैं कि उनके पैर में बहुत दिनों से बहुत पेन हो रहा है, स्पेशली थाइस के पास से नीचे तक जो है काफ़ी पेन हो रहा है। और बोलती है मेरी नसें कुछ जो है वो सूज टाइप की गई हैं और नीले रंग की हो गई हैं, डार्क नीली और ब्लैक टाइप की हो गई हैं और इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। तो क्या आप लोगों को भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं? क्या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि जिसमें कि नसें जो हैं आपकी जो है वो सूज गई हैं और नीली पड़ चुकी हैं और स्पाइडर वेव टाइप का लगता है देखने में? तो बेसिकली इसको हम वेरिकोस वेन्स बोलते हैं इस समस्या को। तो इसके बारे में हम समझेंगे इस पूरे एपिसोड में कि ये वेरिकोस वेन होती क्यों है और इसके लिए क्या टॉप सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं बिना किसी अन्य दवा के या बिना किसी कह लीजिए ऑपरेशन वाली या इंटरवेंशन के, जिसमें कि किसी तरह का किसी प्रकार की शल्य क्रिया के अलावा हम कैसे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में इसके बारे में। तो मैं हूँ शरद शरद मिश्रा, हॉलिस्टिक एंड मेटाबॉलिक हेल्थ एजुकेटर, लैब डायग्नोस्टिक एक्सपर्ट, लैब फ्रेंचाइज कंसल्टेंट, डाइट साइकोलॉजिस्ट, बिलीव इन सिंप्लिसिटी एंड ऑन ए मिशन टू इम्प्रूव लाइफ्स। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो वेरिकोस वेन के ऊपर, यानी जो सूजी हुई नसें हैं, फूली हुई नसें हैं, उनका क्या रीज़न है होने का और उनका क्या समाधान हो सकता है, बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं नेचुरल तरीके से, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आइए जानते हैं सूजी हुई और फूली हुई जो नसें होती हैं उनका क्या समाधान है और वो इस तरह की नसें उनका क्या हम कर सकते हैं, क्या समाधान हो सकता है। तो बेसिकली ये नसें दिखती कैसे हैं, ये देखिए इस तरह से दिखती हैं, ये जांघों से लेके पूरे नीचे तक जाती हैं ये नसें। और ये बेसिकली वेन्स होती हैं। वेन जो यानी वो नसें शरीर की जो कि ब्लड को हमारे पैरों से लेके हार्ट की तरफ लेके जाती हैं। और जब ये हार्ट की तरफ लेके जाती हैं तो इनमें इनको पूरी तरह प्रॉपर सर्कुलेशन के लिए वाल्व पाए जाते हैं, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं। ये वाल्व जो है जब ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो करता है तो ये वाल्व जो है वो बंद हो जाते हैं और ब्लड को केवल यूनिडायरेक्शनली मतलब ऊपर की तरफ ही ले जाने में हेल्प करते हैं। इस तरह के ये वाल्व इसमें पाए जाते हैं। आप इस फिगर से और अच्छे से समझ सकते हैं कि नॉर्मल फ्लो क्या होता है। जैसे नॉर्मल फ्लो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मल जो फ्लो है, उस नॉर्मल फ्लो में पहली वाली जो फिगर है उसमें नॉर्मल फ्लो आपको दिखाई दे रहा है। ये इस कंडीशन में जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो ब्लड जो है फ्लो करके ऊपर की तरफ जा रहा है, जिसमें कि वाल्व जो है वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। एक फ्लो प्रॉपर फ्लो बना हुआ है ब्लड का, जो कि पैरों से लेके आप हमारे हार्ट की तरफ बढ़ता है। जो सेकंड जो फिगर है इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वाल्व हैं उनकी जो कार्य करने की क्षमता है, यानी वाल्व कुछ थोड़े ढीले हो गए हैं, जिससे कि ब्लड जो है फ्लो जो है वो थोड़ा धीमा पड़ता जा रहा है। और ये जो धीमा पड़ रहा है यहाँ से समस्या स्टार्ट होती है। और थर्ड वाले फिगर में आप अगर देखेंगे तो ये जो वाल्व है वो पूरी तरह से जो है वो ढीले पड़ जाते हैं और जो है ब्लड जो है वो इकट्ठा होने लगता है उस पूरे एरिया में। ये जो ब्लड का जो इकट्ठा होना है वहाँ पे, यही जो है बेसिकली जो नीली और जो काली या स्पाइडर वेन्स टाइप की दिखती हैं जो पैरों में जो दिखाई दिखाई देने लगती हैं, त्वचा के ऊपर जो वेन दिखाई देने लगती हैं, तो ये इस तरह से ये समस्या की इस तरह से बनती है। ये ऐसे दिखने लगती हैं और ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है इसका ऐसे दिखने का। तो ऐसा ये मुख्य कारण है इसका। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, लेकिन ये ऐसा होता ही क्यों है, ये वाल्व क्यों ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा क्या समस्या आती है, इसके बारे में हम समझते हैं कि ऐसी समस्या क्या आती है, ऐसा क्यों होता है ऐसा। उसके कॉजेज़ हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं उसके बारे में, ऐसा क्यों होता है। तो समझते हैं आइए उन कॉजेज़ के बारे में। तो उनमें आप कॉजेज़ अगर देखेंगे तो प्रेगनेंसी जो है एक बड़ा कारण है इसमें। जो स्पेशली जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें ये पाया जाता है, लेकिन ये ट्रांजिएंट फेज़ है, यानी कुछ समय के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है। ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ये जो दो कारण हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, स्पेशली इस तरह की समस्या को पैदा होने में, जिससे कि जो ब्लड का फ्लो है वो जो है वो धीमा पड़ता है और वाल्व के जो काम करने की क्षमता है वेन्स के वो भी घट जाती है और वेरिकोज वेन का कारण बनती है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी ग्लूकोज की मात्रा शरीर में ज़्यादा होना। जब भी ग्लूकोज या शुगर मात्रा शरीर में ज़्यादा होगी तो वो जो है वो नसों को ख़राब करेगी वो शुगर, और साथ ही साथ जो है वो फ्लूइड जो है वो नसों से बाहर भी जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में भी जाएगा, टिश्यूज़ में भी पहुंचेगा, जो सूजन का कारण बनेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ और ओबेसिटी जो है वो साथ में मिलकर काम करते हैं। और ओबेसिटी और मेनोपॉज वाली कंडीशंस में एक हार्मोन होता है, इसको हम बोलते हैं ईस्ट्रोजन, इसकी मात्रा भी बढ़ जाती है साथ ही साथ, जो कि एरोमेटेज नाम का एक एंजाइम होता है जो कि फैट सेल्स में टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। और वो भी इसकी पूरी प्रक्रिया में, यानी ये जो वाल्व जो काम ना करें ठीक से, उसको
ख़राब करने में हेल्प करता है, या कह लीजिए उनको ख़राब करने में कल्प्रिट का रोल प्ले करता है ईस्ट्रोजन का बड़ा होना, ईस्ट्रोजन डोमिनेंस का जो कारण है। तो ये जो कारण है, यानी मीनोपॉज जो है, जिनका कि माहवारी बंद हो चुकी है महिलाओं की, उनमें भी ये समस्याएं स्टार्ट होने लगती हैं। ये वेरिकोज वेन की, यानी उनको उनके पैरों में नसों में दर्द होने लगता है, और जो नसें हैं वो सूज जाती हैं और उभर जाती हैं तो त्वचा के ऊपर। उसके अलावा जो लोग लगातार खड़े रह के काम करते हैं, और जो या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहते हैं, उनमें भी ये समस्या डेवलप होती है। यानी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है वो भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है इसके डेवलप होने का। तो और उसके अलावा जो महिलाएं हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या बर्थ कंट्रोल पिल ले रही हैं, उनमें भी ये समस्याएं डेवलप होती हैं। ऐसा सारी रिसर्च में इसके बारे में मैंशनड है। और ट्विस्टेड वेन जो है वो उसी का ही एक रूप है, जो कि वेन्स जो हैं वो अपने आप में ट्विस्टेड हो जाती हैं, यानी उलझ जाती हैं, स्पाइडर टाइप की दिखती हैं, उसको ट्विस्टेड वेन्स बोलते हैं। तो अब हम जानेंगे कि इसके टॉप सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, इस समस्या से हम कैसे उबर सकते हैं, इस समस्या से कैसे बाहर आ सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए आप वो स्टार्ट करना पड़ेगा अपनी डाइट से। यानी हम टॉप सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें डाइट के ऊपर सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा, जिसको कि हम बोलते हैं LCOF डाइट, यानी लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी, ऑप्टिमम फैट डाइट। इसके ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस डाइट के ऊपर जाएंगे तो आपका ओवरऑल वेट भी कम होगा, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसकी मात्रा कम होगी, और टाइप 2 डायबिटीज़ अगर ऑलरेडी है तो उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी इस पर्टिकुलर डाइट से, जिससे कि ये जो समस्या डेवलप हो रही है लोअर लिम्स में, मतलब जो नीचे वाले मतलब पैरों में खासतौर पर समस्या डेवलप हो रही है, उसको आप रोक सकेंगे और उसको रिजॉल्व कर सकेंगे अगर ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें डाइट वाला, डाइट के लिए। उसके अलावा इसमें आपको दूसरे दूसरे अन्य फैक्टर की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसमें कि आता है कि आप क्रूसीफेरस जो वेजिटेबल्स होती हैं, जो कि एक प्रकार की एक एंजाइम होता है, उसको इनहिबिट करती हैं, जिसको कि हम एरोमेटेज जो एंजाइम है, जिससे कि कन्वर्जन होता है टेस्टोस्टेरोन का एस्ट्रोजन में, उसको इनहिबिट करती हैं जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल क्या होती हैं, यानी कॉलीफ्लावर, पत्ता गोभी, फूल गोभी जो इस तरह की पड़ती है, ब्रोकोली, जो चीज़ें होती हैं, ये स्पेशली प्याज भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनियन, प्याज, गार्लिक, यानी ये सब भी इसमें हेल्प करते हैं ख़ास तौर पे। और फिर स्पेशल एक्सरसाइजेज आपको कुछ करनी है अपने लोअर लिम्स के लिए, यानी खासतौर पे पैरों के लिए कुछ खास एक्सरसाइजेज आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि आप इस कंडीशन को रिवर्स कर सकें, इस कंडीशन से उबर सकें। इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, अगर आप ये सारी चीज़ें अपनाते हैं, यानी डाइट से लेके आप ये सारी चीज़ें अपनाते हैं एक्सरसाइज के साथ में, तो थोड़ा सा समय लगता है इसको थोड़ी सा कंडीशन से रिजॉल्व करने में, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होंगी जो आपके काफ मसल को इम्प्रूव करेंगी, उसकी शक्ति को बढ़ाएंगी। इसमें स्पेशली काफ मसल को बढ़ाना है, वॉक करनी है, काफ रेज वाली एक्सरसाइज करनी है, मतलब काफ मसल जो होती है, पिंडली की जो एक्सरसाइज होती है, वो खास तौर पे इसमें करनी है, इससे कि पिंडली मजबूत होंगी, तो जो वेन है वो वेन जो है वो अच्छे से जो मसल्स हैं उस वेन को प्रेस करेंगी, उससे जो ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ने में हेल्प मिलेगी। उसके अलावा स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको कर सकते हैं, फोम रोलर वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस तरह की एक्सरसाइज आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं इस पूरे पार्ट में। और फिर उसके बाद हॉट एंड कोल्ड जो है वो आप फोमेंटेशन यानी सिकाई कर सकते हैं, ठंडी और गर्म सिकाई का भी रोल है। कंप्रेशन गारमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं, यानी इस तरह की स्टॉकिंग्स या लेगिंग्स जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि पूरे पैर को थाई तक जो है वो कंप्रेस करके रखे। और कुछ इंडिजिनस टॉपिकल सॉल्यूशंस आप या प्रिपरेशंस यूज़ कर सकते हैं उस पर लेप लगाने के लिए या उस पर मालिश करने के लिए। तो बेसिकली जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स या जो डाइट है हमारी, जो स्पेशली LCOF, जिसको हम लो कार्बोहाइड्रेट, लो कैलोरी और ऑप्टिमम फैट डाइट बोलते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसके बारे में आप अच्छे से समझिए। इसमें बेसिकली आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को काफ़ी कम रखना है, और आप फैट की मात्रा एक ठीक ठाक ले सकते हैं इस कंडीशंस में। तो ये आपको हेल्प करती है ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस को वो करने में, और वेट अगर बढ़ा हुआ है तो उसको भी लूज़ करने में इसमें हेल्प मिलती है इस पर्टिकुलर इस डाइट में अगर आप जाते हैं तो। इसमें जैसे हमने क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स के बारे में बताया कि जो इसमें एक स्पेशल एंजाइम होता है जो कि इनहिबिट करता है एरोमेटेज को, तो क्रूसीफेरस इस तरह की जो वेजिटेबल्स हैं वो आपको यूज़ करनी है अपने खाने में ख़ास तौर पे। और प्याज और लहसुन इसका इस्तेमाल भी थोड़ा सा आपको करना है। इसके अलावा आप जो दूसरी अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि फोम रोलर है, इसको आप पूरे जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम है स्पेशली लोअर लिम्स में, वहाँ आप फोम रोलर वाली एक्सरसाइजेज या फोम रोलर यूज़ कर सकते हैं इसको अच्छे से, जिससे कि आपका पूरे एरिया मसाज हो। और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज जैसे हमने डिस्कस किया पहले, स्ट्रेचिंग इसमें आपको हेल्प करेंगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके स्ट्रेचिंग। और लोअर लिम्स की जो एक्सरसाइजेज हैं
वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं इस पूरी कंडीशंस को रिवर्स करने में और इस कंडीशन से बाहर निकलने में, वेरिकोज वेन की। और उसके अलावा जैसे हमने डिस्कस किया, बताया कि आपको सिकाई करनी है ठंडी और गर्म। ठंडी और गर्म सिकाई से मतलब है एक बार आप ठंडी सिकाई करेंगे, फिर आप गर्म सिकाई करेंगे, फिर ठंडी सिकाई करेंगे, फिर गर्म सिकाई करेंगे, तो इसको साइमल्टेनियसली करना है। और जैसे हमने बात किया कि जो गारमेंट्स यूज़ करने हैं, स्पेशली जो कंप्रेशन गारमेंट्स, यानी जो स्टॉकिंग्स यूज़ करनी है, जो कि आपको पूरे नीचे से लेके थाई तक उसको यूज़ करना है, इससे वो कंप्रेस करके रखते हैं उस एरिया को। जब आप खड़े होकर काम कर रहे हैं या लगातार खड़े हुए हैं, तब आप इस कंप्रेशन गारमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डे टू डे वर्क में, जब आप यूज़ कर रहे हैं या जब आप अपने काम पे हैं, या स्पेशली खड़े होकर काम करना है, तो आप कंप्रेशन गारमेंट को यूज़ करें, जिससे आपको इस कंडीशंस को उभरने में आपको एक अच्छा हेल्प मिलती है स्पेशली। फिर उसके अलावा आप कुछ स्पेशल प्रिपरेशंस जो हैं वो घर में बना सकते हैं, स्पेशली प्याज, लहसुन और स्पेशली यूज़ कर सकते हैं। हनी को यूज़ करना है, बटर को यूज़ करना है, उसका एक आपको एक कंपोजिशन बनाना है, और उसको आपको जो जो अफेक्टेड एरिया है, जहाँ जहाँ ये नसें उभर के आ गई हैं, उस पर इसको प्रॉपर मसाज करना है, इसको लगाना है। ये बेसिकली ब्लड फ्लो कराने में हेल्प करती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन जो पहले जो 2-3 चीज़ें थी, जिसमें कि डाइट और एक्सरसाइज वाला जो पार्ट है, इसको ख़ास तौर पे करना है। और ये जो भी जो टॉपिकल एप्लीकेशंस हैं, यानी जो त्वचा के ऊपर लगाने वाला जो लोशंस हैं, ये आपको एडिशनली हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि कैसे अपनी इस कंडीशंस को, जो कि वेरिकोज वेन या फूली हुई नसें या सूजी हुई नसों के नाम से जाना जाता है, इससे कैसे उबर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और लाइक करें, शेयर करें, और उन सबको भेजें जिनको भी इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, और जो कि ऑलरेडी इस समस्या से ग्रसित हैं, प्रॉब्लम में हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो उनको उनको भी आप फॉरवर्ड करें। तो आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसके साथ ही। थैंक यू।